युद्ध। एक समय दुनिया में एक भयानक युद्ध होता है। परमाणु बम से विश्व के विभिन्न देश तबाह हो गए। इस घटना के 30 साल बाद दुनिया अब लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जो लोग जीवित हैं वे अपनी सारी सभ्यता, शिष्टता आदि खो देते हैं और भोजन पानी तथा छोटी छोटी बातों के लिए भी एक दूसरे को मारने से नहीं हिचकिचाते। इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं है। जैसे सभ्यता के आदिम युग में लोग जानवरों का शिकार करते थे, इस बार लोगों को यह स्वीकार करने का जाल मिल रहा है कि वे जानवर नहीं हैं। आज की फिल्म इसी दौर की एक रोमांचक कहानी है। आज की फिल्म द बुक ऑफ एली में एली को बर्बाद दुनिया में घूमते हुए देखा गया है, जहां अनगिनत इंसानी लाशें और उसके साथ असंभव दुर्गंध और घरों के खंडहर और मरते लोग। इन सब के बीच एली किसी तरह अपना गुजारा कर रही है, लेकिन वह काफी समझदार है, क्योंकि इतने कठिन समय में भी उन्होंने अपना वजूद काफी अच्छे से बरकरार रखा है। जहां लगभग हर इंसान नरभक्षी बन चुका है, लोग इंसानों का मांस खा रहे हैं, वहां एली अपना सिर सीधा रखकर सामान्य जिंदगी जी रही है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, तो वह कई जानवरों को मारकर उन्हें खाकर अपना दिन गुजारती है। इसमें देखा जा सकता है कि एक बिल्ली को मारकर खा लिया गया। यहाँ तक कि जब अली एक मरे हुए आदमी के शरीर से जूता निकालकर उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो देखा कि वहाँ एक बक्सा है। वह बक्सा जो आता है और कसकर पकड़ लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस बक्से के अंदर कोई खजाना या वीर रत्न है। एक बार देखने को मिलता है कि वह बॉक्स खोलता है और आंखें बंद कर लेता है और कुछ कहने लगता है, जो इस फिल्म के बाद पता चलेगा। और इस फिल्म का इस बॉक्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। इसी तरह एक दिन एली एक गांव में पहुंचा। वहां जाकर वह एक दुकान में अपने म्यूजिक हेडफोन को चार्ज करने देता है और दुकानदार कुछ खाना पकाने के मसालों और एक लाइटर के बदले में अली को म्यूजिक सिस्टम चार्ज करने देने पर भी सहमत हो गया, क्योंकि इस लगभग बर्बाद हो चुकी दुनिया में अब पैसा नहीं चलता। अब अदला बदली का चलन चलता है। मैं एक चीज दूंगा और बदले में तुम दूसरी चीज दोगे। उस आदमी को अली एक बार मिला। जहां उसे पानी मिल सकता है, वह जॉर्ज नाम का एक आदमी है जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और यह पूरे गांव का मालिक है। चूंकि दुनिया लगभग नष्ट हो चुकी है, तो जिस आदमी ने जितनी जगह घेर ली है, वह अलग अलग जगहों से अपने लोगों के बारे में कई किताबें इकट्ठा करता हुआ देखा जाता है और इन किताबों में से वह एक खास किताब की तलाश में है। इसमें देखा जा सकता है कि एली बार में पहुंचती है और वहां पानी चला जाता है और इसके बदले में उन्होंने कुछ कपड़े दिए, जहां कुछ लोग आए और अली से उलझने लगे और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉर्ज इन चीजों को देख रहा था और एली को बुलाकर तरह तरह के सवाल पूछने लगा। जहां तक एली की बात है, तो क्या वह पढ़ाई करना जानती है? एलिविजन बुद्धिमान, वह स्पष्ट रूप से समझता है कि जॉर्ज का कोई इरादा होगा। जॉर्ज, आप सही हैं, इच्छा शक्ति रखें। दरअसल जिस तरह से मैं इस गांव का निर्माण कर रहा हूं, मैं कुछ और विकसित गांव बनाना चाहता हूं और इसी वजह से आप जैसे बुद्धिमान और कुशल लोग उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं होते हैं। और उस दिन एली को वहीं मरने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि रात हो चुकी थी। एली को एक कमरे में रहने की इजाजत है। दूसरी ओर जॉर्ज का एकमात्र उद्देश्य उस विशेष पुस्तक को ढूंढना है जिसे वह ढूंढ रहा है। अली को वह किताब ढूंढने के लिए भेजा। वह अली को अपने साथ रखने के लिए सोलाहारा नाम की एक लड़की को अली के पास भेजता है, ताकि सोलारा एली को उसके शरीर के बदले अपने हाथ में ला सके और जॉर्ज एली के साथ अपना काम कर सके। लेकिन एली लड़की को वापस दे देती है और सोलारा कहती है कि कृपया मुझे घर में रहने दें, क्योंकि अगर जॉर्ज को पता चला कि मैंने घर छोड़ दिया है, तो वह मुझे और मेरी माँ क्लाउडिया को मार डालेगा। एली सहमत हैं और वे गपशप करने लगे। एली ने अपने पास मौजूद बक्सा निकाला और इस बक्से में कोई सोना, अनाज या गहने नहीं थे। इस बक्से से एक किताब निकलती है। सोलारा किताब देखने के लिए उत्सुक है, लेकिन एली का कहना है कि यह कोई साधारण किताब नहीं है और मैं इसके बारे में अब और बात नहीं करना चाहता। इसके साथ ही वह किताब बंद कर देता है। फिर एली सोलारा को खाने के लिए कहती है, लेकिन खाने से पहले उसने सोलारा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस जिंदगी और खाने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हुए सुलाना हैरान थी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह जवान है। वह दुनिया के नियमों और रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जो 30 साल पहले खूबसूरत थी, इसके नष्ट होने से पहले। तो यह सब उसे आश्चर्यजनक लग रहा था।
यहाँ हम कहते हैं कि विभिन्न धर्मों में, विशेष रूप से ईसाई धर्म में, वे खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भोजन और पानी दें। जॉर्ज अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपके काम का कोई परिणाम है। अली यहाँ रहने के लिए सहमत हो गया। उसकी बातों का उत्तर दिए बिना उसने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और एली की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया। जॉर्ज इस घटना से विशेष रूप से स्तब्ध थे, क्योंकि उन्हें भोजन, आश्रय और उनकी माँ को मिल रहा था। वह अब तक जिसे तलाश रहा था, शायद वह उसके बेहद करीब है। वे 16 लोग पूछते हैं, एली किताब पढ़ रही थी? क्या आपने उनकी कोई किताब देखी है? जब सोलर उसकी बातों का जवाब नहीं देता है, तो वह अपनी माँ को पीटना शुरू कर देता है और उसके प्रति इतना अत्याचार देखकर अंत में वह कहता है, हाँ, उसके पास एक किताब थी और उस पुस्तक में एक विशेष चिन्ह था। मुझे नहीं पता कि यह कौन सी किताब है। फिर जॉर्ज ने कहा कि मुझे वह चिन्ह दिखाओ। वह इसे एक क्रॉस दिखाता है और यह देखकर जॉर्ज को एहसास हुआ कि एली के पास वह किताब है जिसकी उसे तलाश थी, क्योंकि वह पुस्तक पवित्र बाइबल थी। जॉर्ज अपने आदमियों के साथ एली के कमरे में जाता है, लेकिन अली वहां से चले गए। लेकिन उन्होंने अली को सड़क पर पकड़ लिया और जब मैं उनसे वह किताब चाहता हूँ तो अली कहते हैं कि तुम्हें यह किताब क्यों चाहिए? जॉर्ज कहते हैं, क्योंकि मैं किताब की ताकत जानता हूँ। वह कहता है कि इस पुस्तक में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे मैं संसार के बहुत से लोगों को अपने वश में कर सकता हूँ। मैं जीवन और अस्तित्व का अर्थ समझकर खुद को गुलाम बना सकता हूँ। यही कारण है कि मैं पुस्तक चाहता हूँ, क्योंकि जॉर्ज अच्छी तरह से जानते थे कि 30 साल पहले विनाश तक दुनिया के लोग केवल विभिन्न धर्मों के नाम पर झुकते थे और लोगों में एकता आएगी। इसलिए उसे इस बाइबल की आवश्यकता है ताकि वह मानव सभ्यता का पुनर्निर्माण कर सके। अब सवाल आ सकता है कि बाइबल क्यों? क्योंकि जॉर्ज एक ईसाई थे और बाइबल के बाद से ईसाई धर्म ग्रंथों का नाम बाइबल है, इसलिए उसे केवल बाइबल पर ही विश्वास था, दूसरे धर्मों या दूसरे धर्म ग्रंथों को नहीं। अब सवाल आ सकता है कि अली के पास जो बाइबल है वो आपको क्यों चाहिए? बाइबल की अन्य पुस्तकें भी थीं, लेकिन कोई नहीं। युद्ध के परिणाम स्वरूप सभी बाइबल नष्ट हो गईं और ये बाइबल जो एली के पास थी वह दुनिया की आखिरी बाइबल थी। इसलिए जॉर्ज अली को गुमराह करने की कोशिश करने के लिए जॉर्ज को इस बाइबल की आवश्यकता है। उनका कहना है कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मुझे इस किताब की जरूरत है, मुझे यह किताब दो। एली कहता है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली है जो इस बाइबल के लिए उपयुक्त हो और यह वहीं से चलती रहती है। जब जॉर्ज और उसके लोगों ने उस पर हमला किया तो उसने जवाबी गोलीबारी की। जॉर्ज के पैर में गोली लगी है। तब एली जॉर्ज के सबसे भरोसेमंद कर्मचारी का नाम रेड ब्रिज था। वह उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन किसी अज्ञात कारण से एली ने उसे गोली नहीं मारी और फिर एली वहां से चली गई और देखा जा सकता है कि सोलेरा उसे लेकर भागने आई है। लेकिन अगर वह सोलेरा को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता तो सोलेरा उसे ढेर सारा पानी लाने के लिए कहता है और उस समय पृथ्वी पर पानी मिलना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पृथ्वी के लगभग नष्ट हो जाने के बाद पानी अत्यंत दुर्लभ था, आसानी से नहीं मिलता। खैर, वे एक गुप्त स्थान पर आए और एक जलाशय से पानी इकट्ठा किया, लेकिन एली ने पानी ले लिया और सोलर को वहीं छोड़ दिया। इस बीच जॉर्ज को वह किताब नहीं मिलती दिखाई देती है और वह काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उस किताब और अली को जहां से भी ढूंढ सकते हो ढूंढो। मैं इन गरीब लोगों पर शासन करूंगा और इसके लिए मुझे उस पुस्तक की आवश्यकता है। उस किताब में कुछ ऐसा लिखा है जिससे मैं इन लोगों से भगवान की जगह ले लूंगा। जॉर्ज अपने आदमियों के साथ एली को ढूंढने निकलता है। इसी बीच सोलारा उस जलाशय से बाहर निकली और कुछ लोगों के जाल में फंस गई। वे सोलारा के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली वहां आती है और उन्हें मार देती है और उसे बचा लेती है। फिर वे साथ साथ चलने लगे। जॉर्ज को उस स्थान पर पहुंचते हुए देखा जाता है जहां एली ने सोलारा को बचाया था। जब एली और सोलारा पैदल रास्ता पार कर रहे थे और कार में बुखार था, तो स्वाभाविक रूप से वे समझ गए कि एली के लिए रात में यात्रा करना संभव नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वे थक जाएंगे और इसके लिए उन्होंने योजना बनाई कि चूंकि वे कार में हैं, इसलिए एलिया सोलारा को कल सुबह तक पकड़ लिया जाएगा। इस बीच रात हो जाती है और एली और सोलारा को एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाता है। सोलर ने अली से पूछा कि तुम्हें यह किताब कहाँ से मिली?
एली उसे ईश्वर का वचन सुनाते हुए कहती है कि एक दिन बड़े ही अजीब तरीके से मुझे यह किताब एक चट्टान के नीचे मिली और किताब को देखकर मुझे ऐसा लगा मानो किताब मुझसे कह रही हो कि तुम मुझे मेरी मंजिल तक ले चलो, मुझे सड़क पर पश्चिम की ओर ले चलो। इसके लिए मैं अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। अगले दिन सुबह थी। एली और सोलारा बाहर हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जा सकता है। अली एक कमरे में आया और देखा कि जॉर्ज भी बाहर गया है। उस कमरे के दरवाजे पर कुंडी लगाने से वे जाल में फंस गए। दरअसल उस घर के लोगों ने इसे अज्ञात दुश्मनों के लिए बनाया था। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब तक दुनिया में लोग जीवित हैं, वे सभी अपने अपने दुश्मन हैं। इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था रखते हैं ताकि दरवाजा खुलने पर निचली मंजिल ढीली हो जाए और वह व्यक्ति नीचे गड्ढे में गिर गया। लेकिन एली घर में रहने वाली बूढ़ी औरत से बात करती है और उनका विश्वास जीतती है। फिर जॉर्ज नाम का घर का बूढ़ा आदमी उन्हें कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। उन्होंने जो देखा वह मरे हुए लोगों की कब्रें थीं। दरअसल वे वहां अलग अलग लोगों को फंसाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं और वह इंसान का मांस खाता है। और यह महसूस करने के बाद कि बची हुई हड्डियां जमीन में दबी हुई हैं, एली और सोलारा को एहसास हुआ कि वे खतरे में हैं और वे वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन उसी वक्त जॉर्ज और उसके आदमी भी आ गए और एली, सुल्हारा और बूढ़ी औरत उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी जान बचा सकें इसलिए सभी अपनी जान बचा रहे थे। जॉर्ज को पता चलता है कि वे वहां हैं और उन्हें बाहर आने को कहा। वे बाहर नहीं आते बल्कि ऊपर से एक डिब्बा फेंकता है। रेडरिज उस बॉक्स को खोलता है और तुरंत ही एक विस्फोट हुआ। सौभाग्य से वहां मौजूद सभी लोग बच गए, केवल उनकी कार नष्ट हो गई। फिर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अलियों ने पलटवार किया। इस बार गोली लगने से वृद्धा की मौत हो गई। जॉर्ज ने घर के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया और अलियों ने सोलारा को पकड़ लिया और कैद कर लिया। बुखार चढ़ रहा है, किताब कहाँ है? यदि तुमने मुझे वह पुस्तक नहीं दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आखिरकार जब सोहेल ने उसके सिर पर बंदूक तान दी और किताब के बारे में पूछा तो अली ने कहा कि किताब घर पर है, यह टीवी के पीछे है और वहां से रेडिस को किताब मिलती है। जॉर्ज ने एली को पकड़ते ही उसके पेट में गोली मार दी और जॉर्ज ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। जॉर्ज उससे कहता है कि तुम्हारा रक्षक कहाँ है, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें बचाने न आऊं। क्या मैं इस पूरी दुनिया का मालिक बन सकता हूं? उन्होंने एली को वहीं छोड़ दिया और सोलारा और किताब लेकर चले गए। लेकिन कार में सोलारा को होश आ गया। उसने अपनी जेब से रस्सी निकाली और ड्राइवर के गले में लटका दी और दिख रहा है कि कार पलट गई और कार से बम निकालकर जॉर्ज की कार पर फेंक दिया और कार वहीं नष्ट हो गई। फिर सोलारा कार लेकर वहां से निकल गया। इसी दौरान सोलाना की कार में मौजूद रेड ब्रिज की भी सीने में चाकू लगने से मौत हो गई, जिसे बुखार देखता है और उस किताब को लेकर वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। सोलारा एलिगी को ढूंढने जा रहा था और किस्मत से उसे अली सड़क पर मिल गया। अली का कहना है कि वह पश्चिम जा रहा है। फिर सोलारा उसके साथ पश्चिम की ओर जाने लगा। लड़के सोचते हैं कि यह सब उसके साथ हुआ है, लेकिन एली कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ईश्वर चाहता है कि हम भी उसी रास्ते पर चलें, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ करो। सोलारा और एली समुद्र तट पर पहुंचते हैं। दूसरी ओर वहां एक ताला था जिसे जॉर्ज बाइबल हाथ में लेकर नहीं खोल सकता था। वह ताला खोलने में कामयाब रहे। एली सोलारा नाव की मदद से समुद्र के दूसरी ओर जाती है और जब वह वहां गए तो एक बंदूकधारी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं? अली कहते हैं, मेरे पास किंग जेम्स की बाइबल है। इस बीच जॉर्ज अपनी बाइबल का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। एली को एक कमरे में ले जाया गया। वहां इसकी मुलाकात कैरिंग से हुई, जिसने कई सालों तक एक विशाल कमरे में तरह तरह की चीजें इकट्ठी की हैं, जिनसे दुनिया को फिर से एक खूबसूरत दुनिया बनाया जा सकता है। लोमड़ी को बताओ बाइबल अब कैसी है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अली कहते हैं, हाँ बिल्कुल। दूसरी ओर जॉर्ज आखिरकार अपनी बाइबल खोलने में सक्षम हो गया और देखा तो वहां कोई लिखावट नहीं थी, वहां अनगिनत बिंदु थे। इस बाइबल में कुछ भी क्यों नहीं लिखा है? अनेक मुद्दे क्यों? यह बाइबल विशेष रूप से ब्रेल में बनाई गई थी। ब्रेल अंधों की भाषा है। इसका मतलब है कि अंधे लोगों के लिए बनाई गई भाषा अलग अलग अक्षरों से बनाई जा सकती है।
जिसे अंधे लोग अपनी उंगलियों से छूकर समझ सकते हैं और उस किताब में लिखी बातें पढ़ सकते हैं। हालांकि जॉर्ज के पास इस भाषा को पढ़ने की क्षमता नहीं थी। दूसरी ओर एली ने 30 साल तक पूरी बाइबल को शुरू से अंत तक हर शब्द, हर पंक्ति, हर शब्द अपने दिमाग में याद कर लिया है और इस तरह उसने पूरी बाइबल का पाठ करना शुरू कर दिया। और यह आदमी अली की बातें लिखता रहा, यानी अली ही आखिरी जीवित बाइबल बन गया। इस बीच जॉर्ज सोलारा की माँ क्लाउडिया को यह किताब पढ़ने के लिए कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्लाउडिया अंधी थी और वह इस भाषा को पढ़ने में सक्षम थी, लेकिन क्लाउडिया ने कहा कि वह किताब नहीं पढ़ेगी। यदि आप बुखार के बारे में पूछते हैं तो क्लाउडिया कहती है कि आपने इस पुस्तक के लिए बहुत त्याग किया है। आपने अपने कई भरोसेमंद लोगों को खो दिया है और अब आप अपने सामने अपना अंत देख रहे हैं। फिर यह देखा जाता है कि क्लाउडिया उसे छोड़ देती है और उसके सभी वफादार लोग उस शहर की विभिन्न चीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं। वे आपस में लड़ने लगे और एली बाइबल में लिखी सारी बातें पूरी कहने लगा और यह आदमी उन्हें लिखता रहता है। धीरे धीरे लीग में देखा गया कि उनका शरीर अब हरकत नहीं कर रहा था। गोली लगने का घाव धीरे धीरे उन्हें मौत की ओर ले जा रहा था। बाइबल पूरी होने के बाद टेली की मृत्यु हो गई, लेकिन बाइबल का हर शब्द जो उसने कहा वह हर शब्द है, मुद्रित है। ईश्वर में आस्था रखते हुए एली मानव कल्याण के लिए ईश्वर की रचना को एक ईमानदार व्यक्ति को सौंप देता है ताकि वह दुनिया में दोबारा ईसाई धर्म का प्रचार कर सके। दूसरी ओर सोला को एली के हथियारों, उसके हेडफोन, उसके कपड़ों के सामने देखा जाता है और वह एक नया जीवन शुरू करने के लिए एली का अनुसरण करती है। वह जॉर्ज का अंत था। ऐसा तो होना ही था। पूरी दुनिया का भगवान बनते बनते वह अपनी जिंदगी से हार गया और अब उसके पास अकेलेपन, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।